नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मुस्लिम राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। दरअसल कई चीज़ें हुई हैं पिछले 8 साल में। 8 साल में जिस तरह से मुसलमानों के वीटो को, पॉलिटिकल वीटो को, चुनावी वीटो को बीजेपी ने, मोदी ने ध्वस्त किया है, उसके बाद मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका रास्ता किधर हो, उनको जाना किधर चाहिए। दिग्भ्रमित हैं। अभी 2022 का चुनाव नतीजा आने के बाद से ये मांग उठने लगी है कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ो। कहाँ जाओ ये तय नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ो, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई। इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक, अभी तक जो आज़ादी के बाद से चला आ रहा था कि मुसलमान जिसके साथ होंगे सत्ता में वो आएगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में आकर इसको तोड़ दिया। 80 में से 73 सीटें लोकसभा की बीजेपी और उसके सहयोगी जीत गए। 71 + 2 73, 71 + 2, और इतनी सीटें जीतकर ये बता दिया कि ये जो मुस्लिम वोट का वीटो था वो नहीं चलेगा, उसका समय चला गया है। ये जो मुनादी की नरेंद्र मोदी ने, इसको समझ नहीं पाया मुस्लिम समाज अभी तक, और उस जो सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं वो भी नहीं समझ पाए। उनको लगा कि शायद हम बंटे हुए हैं, इसलिए जो है इसका फ़ायदा मिल रहा है बीजेपी को, तो साथ हो गए। तो 2014 के बाद 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिले कि दोनों मिलेंगे, मुस्लिम वोट साथ आ जाएंगे और बीजेपी को हराने में आसानी हो जाएगी। सत्ता में भी थे अखिलेश यादव, तो उसका भी गुरूर था। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार हुई। मुस्लिम वोट थोक में मिलने के बावजूद फिर लगा कि नहीं, ये मुस्लिम वोट के साथ साथ जो है, अगर पिछड़ा वोट और दलित वोट कंसोलिडेट कर जाए तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। तो 2019 में नया अलायंस बना और उसमें सपा, बसपा और आरएलडी शामिल हो गए, और मुस्लिम वोट लगभग 100%, मतलब जितना पड़ा था लगभग, मामूली 2-4% छोड़ दीजिए जो किसी निर्दलीय या कहीं कहीं जो है कांग्रेस के किसी एक आध उम्मीदवार को चला गया हो, 1500-2000, उसके अलावा सब का सब मुस्लिम वोट गया सपा, बसपा, आरएलडी के गठबंधन को। फिर भी हार गए। 2022 आया तो तय किया कि इस बार जो है गठबंधन बसपा से नहीं करेंगे। बसपा को पहले बदनाम किया कि ये बीजेपी की बी टीम है और इसको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। मुसलमान तय करके बैठा था 2017 के बाद से, बल्कि 19 के बाद, 17 और 19 के बाद, कि समाजवादी पार्टी को एकमुश्त वोट देना है और 100% देना है, और इसके लिए ओवैसी की भी बात नहीं सुननी। तो 2022 में सपा, आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर, इनका अलायंस हुआ। नतीजा फिर वही, फिर सरकार नहीं बनी। तो अब मुसलमान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके रोकने से, उसके वोट से जो है भाजपा सत्ता में आने से, जीतने से नहीं रुकती है। तो ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। दूसरी बात, बाबा बुलडोज़र का जो खौफ है, मुसलमानों को लग रहा है कि बीजेपी से दुश्मनी मोल लेकर, बीजेपी का ऐसा खुलेआम विरोध करके उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और उनके खिलाफ, उनकी कौम के लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, उसके मामले में अखिलेश यादव कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो उनके मन में ये भाव आ रहा है कि अखिलेश यादव हमारे मुद्दों पर हमारे साथ आने को तैयार नहीं है, फिर हम उनके साथ क्यों रहे। और सबसे बड़ा बयान आया है बरेली से। बरेली में सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज़ है। इनका पाकिस्तान बनने में, देश के बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका रही है। यहीं से मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान देश बने, इसके लिए जो आंदोलन चला, जो अभियान चला, उसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता यहीं से गए, लोग यहीं से जुड़े। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान गए नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मांग करने वालों में सबसे आगे थे। तो इस मरकज़ के ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ें। अखिलेश यादव के साथ रहकर उनको कुछ नहीं मिलने वाला।
उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी राजनीति और उसमें भागीदारी पर फिर से विचार करें। और उससे बड़ी बात जो अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है, उन्होंने कहा एक पार्टी के सहारे रहकर कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इसलिए अपना नया रास्ता तलाश करें, उसके बारे में सोचें। अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, ये बरेलवी संप्रदाय के लोग कह रहे हैं, वहाँ से ये आवाज़ उठ रही है बरेलवी मरकज़ से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों में चल क्या रहा है। और वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा चुनाव के समय भी अखिलेश यादव ने तमाम प्रमुख मुस्लिम नेताओं को पीछे कर दिया, उनको कैंपेन में शामिल नहीं किया, अकेले कैंपेन करते रहे, मुस्लिम नेताओं से दूरी बनाकर रखी। और बात सही है, सहारनपुर में कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद आए, सहारनपुर में मुसलमानों के बड़े नेता हैं, प्रभाव है, आसपास के इलाकों में भी उनका असर है। इसके बावजूद सपा में आने के बावजूद न उनको टिकट दिया गया, न उनसे कैंपेन में उनको कहीं शामिल कराया गया। उन्होंने चुनाव के बीच में ही ये बयान दे दिया कि मुझे कुत्ता बना दिया है। तो अब इससे बड़ी टिप्पणी अखिलेश यादव के बारे में मुसलमानों की क्या हो सकती है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में कादिर राणा, मेरठ में याकूब कुरैशी और मुरादाबाद रामपुर में आज़म खां और उनका परिवार, उन सब को एक तरह से उनकी उपेक्षा की अखिलेश यादव ने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को मुसलमान वोट नहीं चाहिए थे, क्या वो मुसलमानों का वोट नहीं चाहते थे? ये बिल्कुल ऐसा कहना गलत होगा। वो मुसलमानों का वोट चाहते थे और भरपूर चाहते थे, 100% चाहते थे। लेकिन उनको मालूम था कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। उनको लगा कि ये कुछ भी करें, इनको वोट समाजवादी पार्टी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तो जिसको बीजेपी को रोकना है, जिस मुसलमान को, वो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को इस चुनाव में वोट नहीं दे सकता है। और ऐसा ही हुआ, मुसलमानों ने एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया। असदुद्दीन ओवैसी अपील करते रहे, पूरे प्रदेश में घूमते रहे कि कुछ नहीं मिलने वाला अखिलेश यादव से, कुछ नहीं मिलने वाला कांग्रेस से, कुछ नहीं मिलने वाला बसपा से, आप अपनी पार्टी खड़ी कीजिए, अपने नेता को मजबूत कीजिए। लेकिन मुसलमानों ने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और तय किया कि वोट तो अखिलेश यादव को ही देना है। और अखिलेश यादव और उनके आसपास के लोगों ने समा ऐसा बांधा, ऐसा माहौल बनाया कि बस उनके शपथ लेने की देर है, फैसला तो हो चुका है। नतीजा आया तो पता चला कि स्थिति क्या है। मुस्लिम समाज में इस समय अखिलेश यादव को लेकर जो नाराज़गी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुश्किल ये है कि मुसलमानों के सामने कोई विकल्प नहीं है। एक धारा उसमें यह है जिसको लग रहा है कि भाई बीजेपी का विरोध करके, बीजेपी से दुश्मनी मोल लेके हमको हासिल क्या हुआ। हमारे किसी मुश्किल के वक्त में तो अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े होते नहीं, वोट हम उनको देते हैं, मदद किससे मांगने जाएं। ये जो सोच आई है, उसके बाद मुस्लिम समाज में एक बड़ी दुविधा की स्थिति है कि क्या करें। दूसरे समुदाय की तरह व्यवहार करें चुनाव के समय कि जो पसंद की पार्टी हो, जो पसंद का उम्मीदवार हो, उसको वोट दें, किसी एक पार्टी के साथ एक मुश्त जाने या किसी एक पार्टी के साथ ही आइडेंटिफाई होने से बचें। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है कि कोई मुसलमानों का नेता निकले, जैसे वैसी है या आज़म खां, इस तरह के लोग मिलें, जितने मुस्लिम लीडरशिप के लोग हैं वो मिलें आपस में और एक नई पार्टी बनाएं। या फिर बसपा उनके सामने विकल्प के रूप में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए डर जो है, अखिलेश यादव के लिए खतरा जो है, वो है कांग्रेस पार्टी। आज मैं जो बात कह रहा हूँ आपको ये बड़ी हास्यास्पद भी लग सकती है, बेतुकी भी लग सकती है और अव्यवहारिक भी लग सकती है, तथ्यों से परे भी लग सकती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कीजिए आप। मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में ये फीलिंग है। फिर जो भाजपा विरोधी, भाजपा का विरोध कम नहीं हुआ है, भाजपा के प्रति नाराज़गी, भाजपा के प्रति नफरत कम नहीं हुई है। ये मत समझिए कि अखिलेश यादव से नाराज़ हैं तो भाजपा से खुश हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, ऐसा मुस्लिम समाज का मानना है। अब वो दे सकती है नहीं दे सकती अलग बात है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रही है एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के अलावा वो कांग्रेस पार्टी है। और आप याद कीजिए
मुलायम सिंह यादव से जब मुसलमान उत्तर प्रदेश का नाराज़ हुआ, जब उन्होंने कल्याण सिंह से समझौता किया। कल्याण सिंह बीजेपी छोड़कर निकल चुके थे और वो मुलायम सिंह यादव के साथ आए। मुलायम सिंह यादव को लगा कि यादवों के साथ अति पिछड़ा जुड़ जाएंगे कल्याण सिंह के आने से। नतीजा ये हुआ कि उसके विरोध में आज़म खां पार्टी से अलग हो गए। मुसलमान नाराज़ हुआ और मुसलमानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया और 2 दशकों में पहली बार कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें लोकसभा की मिली उत्तर प्रदेश से। उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की 2009 में जो सरकार बनी, उसमें पिछली सरकार जो बनी थी 2004 में, उससे ज़्यादा सीटें आईं। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है उत्तर प्रदेश का था, उसके अलावा आंध्र प्रदेश का। इन 2 राज्यों ने बड़ा अंतर डाला। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान विकल्प के रूप में किसी और पार्टी को देख नहीं रहा है, लेकिन अगर वो इस उम्मीद से जा रहा है कि वो बीजेपी को हरा सकता है, 2024 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी उसको नाकामी हासिल होगी। दरअसल होगा ये कि अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ जाता है तो ये आप मान कर चलिए कि बीजेपी जो है अपना 2014 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुसलमान के सामने विकल्प क्या है? अगर कांग्रेस उनके हित की बात करती है, उनके मुद्दे उठाती है, तो वो कांग्रेस को आजमाने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 साल बाद चुनाव है लगभग लोकसभा का 2024 का। तब तक अखिलेश यादव से नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी हालत में इस सच्चाई को, इस रियलिटी को, या कहें कि इस आशंका को देखने को, समझने को तैयार नहीं है। उनको अब भी लगता है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने के अलावा। वो उनको पूछें ना पूछें, उनके मुद्दे उठाएं ना उठाएं, उनके नेताओं का साथ दें ना दें, उनके प्रमुख नेताओं की उपेक्षा करें या सम्मान दें, जो भी करें, मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक बीजेपी सत्ता में है। तो इसलिए अखिलेश यादव जो है निश्चिंत है कि मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला। कुछ लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला मचा सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इसके बारे में निश्चित जो है वो दिशा नज़र आएगी 2 मामलों से। एक, आज़म खां जब जेल से निकलेंगे, लेकिन वो दूर की बात है थोड़ी, कब निकलेंगे किसी को पता नहीं, वो अदालत का मामला है। दूसरा, अभी 2 बाई इलेक्शन होने हैं लोकसभा सीट के, एक रामपुर, दूसरा आजमगढ़। रामपुर में ये आप मान कर चलिए कि आज़म खां जिसको खड़ा करेंगे उसके जीतने की प्रबल संभावना है। लेकिन आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ जहां से अभी तक अखिलेश यादव खुद सांसद थे, वहां अखिलेश यादव के लिए अपना उम्मीदवार जिताना बहुत ही कठिन होगा। 10 में से 10 सीटें अखिलेश यादव और उनका गठबंधन आजमगढ़ में जीता है, ज़िले की जो 10 सीटें हैं विधानसभा की। इसके बावजूद विधान परिषद चुनाव में इंडिपेंडेंट जीता, समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। तो ये एक इंडिकेशन है कि मुसलमान विकल्प भी देख रहा है। और ये जो लोगों ने वोट किया, ये आप समझिए कि मुसलमानों की 2nd रैंक की लीडरशिप है। ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और विधायक, विधानसभा सदस्य, इस तरह के लोग थे और जिन्होंने वोट किया इस चुनाव में। विधान परिषद का जो ये चुनाव था, इसमें समाजवादी पार्टी की जिस तरह की हार हुई है, देखिए एक बात तो है कि ये जो विधान परिषद का चुनाव होता है, इसमें वही पार्टी जीतती है ज़्यादातर सीटें जो सत्ता में होती है। लेकिन मैं सीट जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट की बात कर रहा हूँ। जितनी कम संख्या में वोट मिले हैं, अगर मुस्लिम यादव वोटों को जोड़ दिया जाए तो उसका आधा भी नहीं मिला है समाजवादी पार्टी को। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बदलाव का एक संकेत दे रहा है। लेकिन इसकी वास्तविकता पता चलेगी जब आज़म खां, उनका परिवार, उनके आसपास के लोग, उनके जो मीडिया का काम देखते हैं, उनकी ओर से जो बयान जारी करते हैं, बिना उनसे पूछे जारी नहीं करते, वो लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं खुलेआम अखिलेश यादव के खिलाफ। और अखिलेश यादव को अभी इसका एहसास नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव
अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। ठीक बात है कि विधानसभा का चुनाव नहीं है, समाजवादी पार्टी जो है केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसका भविष्य विधानसभा के चुनाव में ही तय होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2024 में अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। अखिलेश यादव के पास 2 साल है सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने का। बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उनकी विरासत खतरे में है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक